हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेज पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के सेक्शन को देख रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है खनिज संसाधन। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खनिज का तात्पर्य है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थों से है जिनका, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, जिनका निश्चित रासायनिक संघटक हो, निश्चित भौतिक गुण हो और निश्चित रासायनिक गुण हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 से अधिक प्रकार के। आगे, खनिज किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और नवीकरणीय संसाधन है। अर्थात जब इसे हम अगर एक बार खनिज को खर्च कर देते हैं तो उसे दोबारा हम बना नहीं सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि। आगे, भारत में अधिकांश खनिज पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय भारत में। भारत में अधिकांश खनिज प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन 1 है, भारत में खनिज संसाधनों का वितरण असमान और अनियमित है। और कारण 2 है, क्योंकि खनिजों की उपस्थिति कुछ विशिष्ट भूवैज्ञानिक संरचनाओं से संबद्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कथन एवं कारण दोनों सही है, लेकिन कथन 1 कथन 2 की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कोयला किस सेल समूह में मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना सेल समूह में। दोस्तों, भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना सेल के चट्टानों में मिलता है, जैसे छोटा नागपुर का पठार। आगे, भारत के प्रमुख खनिज जैसे लोहा, तांबा, सीसा आदि कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। धारवाड़ तंत्र एवं कुड़प्पा तंत्र दोनों में लोहा, तांबा, सीसा आदि पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर खनिज के प्रकार होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धात्विक और अधात्विक। खनिज 2 प्रकार के होते हैं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। आगे, अधात्विक खनिज किस प्रकृति की होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह कार्बनिक भी हो सकते हैं और अकार्बनिक भी हो सकते हैं। आगे, भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र भारतीय खनिज का हृदय स्थल है। आगे, भारत की खनिज पेटियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका सही आंसर। भारतीय खनिज पेटी को उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी, मध्यवर्ती पेटी, अरावली पेटी और दक्षिण पश्चिमी पेटी में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी में लौह अयस्क, तांबा, अभ्रक को एवं कोयला आदि खनिज संसाधनों के सर्वाधिक भंडार मिलने के कारण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़ और गोंडवाना दोनों प्रकार की संरचनाओं का विकास होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत की रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। तो भारत की रूर प्रदेश की संज्ञा छोटा नागपुर के पठार को दी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर का पठार।
आगे है, भारत के उत्तर पूर्वी खनिज पेटी के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उत्तर पूर्वी खनिज पेटी के अंतर्गत बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यवर्ती खनिज पेटी का विस्तार भारत के किन क्षेत्रों तक हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना मध्य खनिज पेटी के अंतर्गत आता है। आगे, भारत के मध्यवर्ती खनिज पेटी मुख्यतः किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लौह अयस्क, कोयला और तांबा के लिए मध्यवर्ती खनिज पेटी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी या अरावली क्षेत्र खनिज पेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इस पेटी के अंतर्गत गुजरात तथा राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्र को शामिल किया जाता है। और दूसरा कथन है, यहाँ धारवाड़ एवं कुड़प्पा संरचना के विकास होने के कारण धात्विक एवं अधात्विक खनिज संसाधनों का पर्याप्त भंडार है। तो इसका कथन क्या है, देखते हैं सही आंसर। उपरोक्त में से सही कथन की पहचान करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। आगे, यह क्षेत्र तांबा, जिंक, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों को समृद्ध और या मुल्तानी मिट्टी के विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विशेषता को इंगित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिमी खनिज पेटी को। उत्तर पश्चिमी खनिज पेटी में तांबा, जिंक, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम आदि पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एवं पश्चिमी खनिज पेटी के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा, कर्नाटक पठारी क्षेत्र और तमिलनाडु का उच्च क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी खनिज पेटी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कारण से दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी पेटी में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ धारवाड़ संरचना का विकास हुआ है, जिसके कारण यहाँ लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। अगला क्वेश्चन है, बाबा बुदन पर्वतीय क्षेत्र तथा कुद्रेमुख किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क के लिए। बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख पर्वतीय क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क उत्पादन के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मोनोजाइट के भंडार हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में मोनोजाइट के भंडार हैं। आगे, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ चारों लौह अयस्क के नाम दिया गया है और इसका रंग दिया गया है। तो इसका सही आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटाइट का कलर काला होता है, तो इस 1 का हो जाएगा डी। और हेमेटाइट का कलर लाल होता है, तो 2 का सी। लिमोनाइट का कलर पीला होता है और सिरेनाइट का कलर भूरा होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में भारत का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है।
आगे, वर्तमान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। आगे, वर्तमान में भारत का कौन सा राज्य कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ राज्य। आगे, वर्तमान में भारत का कौन सा राज्य में कोयला का सर्वाधिक भंडार विद्यमान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। यदि सर्वाधिक भंडारण पूछा जाए तो वह झारखंड हो जाएगा, यदि सर्वाधिक उत्पादन पूछा जाए तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झारखंड। आगे, भारत का कौन सा राज्य में चांदी का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में सर्वाधिक चांदी पाया जाता है। आगे, वर्तमान में भारत का कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हीरा का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में हीरा का सर्वाधिक भंडार है। आगे, भारत के किस राज्य में तांबा का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तांबा का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। आगे, भारत में सर्वाधिक सोना का भंडार किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक सोना का उत्पादन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक ग्रेफाइट का उत्पादन करता है? सर्वाधिक ग्रेफाइट का उत्पादन ओडिशा राज्य के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडारण पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में भारत का सर्वाधिक भंडार ग्रेफाइट का पाया जाता है। आगे, भारत के किस राज्य में चूना पत्थर उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। भारत में मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे, भारत के किस राज्य में मैग्नीज का भंडारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में मैग्नीज का सर्वाधिक भंडार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अभ्रक का सर्वाधिक भंडारण एवं उत्पादन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में अभ्रक का सबसे अधिक भंडारण और सबसे अधिक उत्पादन भी वहीं से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में। आगे, भारत में टीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ राज्य टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। आगे, भारत में टीन का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। तो सबसे अधिक अगर उत्पादन पूछा जाए तो वह छत्तीसगढ़ हो जाएगा और भंडारण पूछा जाए तो राजस्थान हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने खनिज संसाधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।